व्यास नदी में बड़े जलस्तर से भोरंगवा गांव में 15 लोग निकाले गए सुरक्षित। तेज कटान से 3 मंजिला मकान खतरे में, प्रशासन से तुरंत बचाव की मांग। हिमाचल विधानसभा का मानसून सत्र 18 अगस्त से 2 सितंबर तक सत्र के हंगामेदार रहने के आसार। आपदा प्रबंधन को लेकर सरकार को घेर सकता है विपक्ष। धर्मशाला के सुधेड़ गांव में एक कलयुगी बेटे ने अपने पिता की हत्या कर दी। पुलिस ने विनीत उर्फ सोनू की हत्या के मामले में नाबालिग बेटे को पंजाब के गुरदासपुर से पकड़ा। सोलन में बीजेपी भव्य तिरंगा यात्रा निकालने की तैयारी में। बीजेपी नेताओं ने हर घर तिरंगा यात्रा निकाली और इसे स्वाभिमान का प्रतीक बताया। कांगड़ा के शाहपुर में लोगों ने नेशनल हाईवे 154 पर सड़क हादसे में मारे गए शख्स का शव रखकर लगाया जाम। ग्रामीणों का आरोप, लुक प्लांट मालिक की शह पर मनोज कुमार पर चढ़ाया गया ट्रक। सोलन में लंबे समय से जारी पानी की किल्लत से लोगों में गुस्सा। पानी भंडारण की समुचित व्यवस्था करने की मांग। सोलन स्वास्थ्य विभाग सोलन ने राष्ट्रीय बाल सुरक्षा कार्यक्रम को लेकर की समीक्षा बैठक। प्रभावी क्रियान्वयन के लिए आवश्यक दिशा निर्देश किए गए जारी। सोलन में डिप्टी डायरेक्टर गोपाल सिंह चौहान ने स्कूल में खराब संरचनाओं को लेकर जताई गंभीर चिंता। कहा, महज 15 साल में जर्जर हो रहे हैं स्कूल भवन। मजबूत भवन निर्माण के लिए बनाए जाएंगे कड़े नियम। 15 अगस्त को कुल्लू में आयुष मंत्री गोमा फहराएंगे तिरंगा। सरकारी और निजी स्कूलों और कुल्लू नाटिक से सांस्कृतिक कार्यक्रम देखने को मिलेंगे। पत्थर मंडी फोर लेन निर्माण में अनियमितताओं को लेकर ग्रामीणों ने डीसी मंडी को ज्ञापन सौंपा। डीसी मंडी ने जल्द कार्रवाई का आश्वासन दिया। मनाली के नगर में भाजपा ने पार्टी कार्यालय से नगर चौक तक तिरंगा रैली निकाली। यात्रा में भाजपा कार्यकर्ताओं ने उत्साहपूर्वक हिस्सा लिया। ऊना स्वास्थ्य विभाग ने HIV, एड्स और क्षय रोग जागरूकता अभियान किया शुरू। उपायुक्त जतिन लाल ने टैक्सियों में जन जागरूकता संदेश वाले कचरा बैग लगाने की पहल की। कुल्लू में बीजेपी ने सभी 12 मंडलों में तिरंगा यात्रा का किया आयोजन। मंडल अध्यक्ष श्रवण कुमार के नेतृत्व में शास्त्री नगर से ढालपुर तक निकाली गई यात्रा। नाहन में आम आदमी पार्टी ने सरकारी स्कूल में शिक्षकों की कमी और खराब इंफ्रास्ट्रक्चर पर समस्याओं पर बात उठाई और पार्टी ने शिक्षा पर 25% बजट आवंटित करने की मांग करते हुए शिक्षा मंत्री को ज्ञापन भेजा। मंडी में पूर्व भाजपा प्रत्याशी ब्रिगेडियर खुशहाल ठाकुर ने टकोली टोल प्लाजा को अस्थायी रूप से बंद करने की मांग की। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, मुख्यमंत्री और अधिकारियों को पत्र भेजकर त्वरित कार्रवाई की अपील की। शिमला में विश्व युवा दिवस पर साइकिल रैली और मैराथन का आयोजन। मुख्यमंत्री सुक्खू ने ओक ओवर से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। चंबा में विश्व विख्यात मणिमहेश यात्रा के छोटे स्नान के लिए जम्मू कश्मीर समेत अन्य राज्यों से श्रद्धालुओं का पहुंचना हुआ शुरू। नूरपुर के ठेरू गांव में फिन्ना सिंह नहर परियोजना अधूरी। निकासी नहर भारी बारिश से खेतों में नुकसान। स्थानीय लोग सालों से प्रशासन और अधिकारियों से कर रहे समाधान की मांग। हमीरपुर में पूर्व कांग्रेस महिला अध्यक्ष अनीता वर्मा ने बीजेपी सरकार पर आरोप लगाए। कहा, केंद्र सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग कर राहुल गांधी और विपक्ष की आवाज को दबा रही है। हमीरपुर में 79वां स्वतंत्रता दिवस शहीद कैप्टन मृदुल शर्मा स्मारक स्कूल मैदान में धूमधाम से मनाया जाएगा। विधानसभा उपाध्यक्ष विनय कुमार ध्वजारोहण करेंगे। मंडी के सरका घाट में 79वां राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह आयोजित होगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू रहेंगे मुख्य अतिथि। जिला प्रशासन भव्य आयोजन के लिए तैयारी में जुटा। नाहन में सांस्कृतिक सप्ताह का समापन। प्रदेश में 6 अगस्त से 12 अगस्त तक मनाया गया सांस्कृतिक सप्ताह। भाषा और संस्कृति विभाग और संस्कृत कॉलेज के संयुक्त तत्वाधान में आयोजन। राजस्थान के दौसा में भीषण सड़क हादसा, 10 लोगों की मौत। खाटू श्याम के दर्शन करके लौट रहे थे सभी। दिल्ली की पुरानी गाड़ी मालिकों को सुप्रीम कोर्ट से मिली 4 हफ्ते की बड़ी राहत। सुप्रीम कोर्ट ने 10 साल पुरानी डीजल और 15 साल पुरानी पेट्रोल गाड़ी मालिकों पर कार्रवाई न करने के निर्देश दिए। 15 अगस्त से पहले दिल्ली पुलिस को बड़ी सफलता। हथियार सप्लायर सलीम पिस्टल भारत लाया गया। नेपाल बॉर्डर से हुआ गिरफ्तार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हर घर तिरंगा अभियान के तहत दिल्ली में अपने आवास पर फहराया तिरंगा। लोगों से घर घर तिरंगा फहराने की अपील की। डीआरडीओ गेस्ट हाउस मैनेजर महेंद्र प्रसाद जैसलमेर से पकड़ा। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के लिए जासूसी का आरोप। आरोपी को रिमांड पर पूछताछ जारी। दिल्ली में मौसम विभाग का अलर्ट। 15 से 17 अगस्त तक दिल्ली एनसीआर में हो सकती है भारी बारिश। दिल्ली में स्वतंत्रता दिवस की फुल ड्रेस रिहर्सल। दिल्ली के कई मार्गों पर यातायात पर रोक। हरियाणा के नूंह में मामूली विवाद में पथराव और आगजनी। गाड़ी खड़ी करने को लेकर 2 पक्षों ने गाड़ियों में की तोड़फोड़। कई दुकानों में लगाई आग। गुजरात में पुलिस ने जमीन के नीचे से शराब का जखीरा बरामद किया। अहमदाबाद के चांदखेड़ा में पुलिस ने 130 से ज्यादा बोतलें बरामद की। छत्तीसगढ़ के धमतरी में 3 युवकों की हत्या का सीसीटीवी वीडियो आया सामने। वीडियो में एक युवक जान बचाकर भागता आया नजर। चंडीगढ़ में सिंगर बादशाह के क्लब पर हमला करने वाला गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस ने फरीदकोट के रहने वाले आरोपी दीपक को गिरफ्तार किया। गैंगस्टर गोल्डी बराड़ के संपर्क में था आरोपी दीपक।
मुंबई में कार ने 6 साल के मासूम को कुचला, कई मिनट तक बच्चा कार के पहिए के नीचे दबा रहा। गनीमत रही बच्चे को कोई गंभीर चोट नहीं आई। उत्तर प्रदेश के संभल में अवैध कब्रिस्तान पर बुलडोजर चलाया गया। ये पूरी कार्रवाई पुलिस और ड्रोन की निगरानी में की गई। यहां 2000 वर्ग मीटर जमीन पर सालों से कब्जा था। राजस्थान के दौसा में पत्थरों से लदी ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई, जिसकी वजह से पूरा पत्थर सड़क पर बिखर गया। इस हादसे का वीडियो भी आया सामने। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में जन्मदिन की पार्टी के दौरान बवाल हो गया। यहां दबंगों ने जमकर मारपीट की, जिसका एक वीडियो भी आया सामने। देश में खुर्दा महंगाई से बड़ी राहत। महंगाई दर गिरकर 1.55% पर पहुंची। जून 2017 के बाद सबसे निचले स्तर पर महंगाई दर। पाकिस्तान के खिलाफ जवाबी कार्रवाई में भारत ने दिल्ली स्थित पाकिस्तान उच्चायोग को अखबारों की आपूर्ति रोकी। पाकिस्तान ने इस्लामाबाद स्थित भारतीय उच्चायोग को अखबारों की आपूर्ति काफी समय से रोक रखी थी। आसिम मुनीर और बिलावल भुट्टो के बाद अब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की गिदड़ भभकी। कहा, पाकिस्तान के हिस्से का एक बूंद भी पानी छीन नहीं सकता भारत। सिंधु जल समझौते के निरस्त होने के बाद बौखलाया पाकिस्तान। 5 साल बाद भारत चीन के बीच फिर शुरू हो सकती है सीधी हवाई यात्रा। प्रधानमंत्री मोदी के चीन दौरे से पहले दोनों देशों के बीच अंतिम चरण की बातचीत। दिल्ली में ईडी दफ्तर में पूर्व अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर सुरेश रैना से पूछताछ। ऑनलाइन गेमिंग सट्टेबाजी का प्रचार करने का आरोप। सुप्रीम कोर्ट ने रद्द की ओलंपिक्स पदक विजेता पहलवान सुशील कुमार की याचिका। पहलवान सागर धनखड़ की हत्या के मामले में 1 हफ्ते के भीतर करना होगा सरेंडर। सागर के पिता ने दिल्ली हाई कोर्ट के जमानत के फैसले को दी थी चुनौती। दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में सांसद जया बच्चन सेल्फी ले रहे शख्स पर भड़की। शख्स को जया बच्चन ने धक्का दिया, धमकी दी। जया बच्चन के वायरल वीडियो पर अभिनेत्री और सांसद कंगना रनौत का तीखा हमला। जया बच्चन को बताया सबसे बिगड़ी और विशेष अधिकार प्राप्त महिला। दिलजीत दोसांझ अमेरिका के एप्पल स्टूडियो में दिलजीत का सरसों तेल डालकर हुआ स्वागत। अमेरिका में इंडियन रीति रिवाज से हुआ स्वागत। महाअवतार नरसिम्हा बनी साल 2025 की चौथी सबसे बड़ी फिल्म। फिल्म ने रेड 2 को छोड़ा पीछे। बाहुबली द एपिक का नया पोस्टर आउट। बाहुबली और बाहुबली 2 एक साथ पर्दे पर होगी री-रिलीज। बागी 4 के मेकर्स ने जारी किया सोनम बाजवा और हरनाज संधू का लुक। 5 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी फिल्म।